दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर को पढ़ रहे हैं। तो देखिए प्रश्न हमारा क्या है। यह प्रश्न हमारा दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। तो प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले देखते हैं हम वैद्युत विभव की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव V तथा परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को अनंत से उस बिंदु में लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी V जो होता है क्या होता है, जो विद्युत विभव होता है ये किसी बिंदु को अनंत से लाने में किया गया कार्य यानी W और परीक्षण आवेश जो होता है Q के क्या होता है बराबर होता है। तो यही हो जाएगा इसका वैद्युत विभव की परिभाषा। तो हमारा सूत्र क्या होता है वैद्युत विभव का, V बराबर W/Q, जिसका जो मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। अब देखिए आगे, वैद्युत आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, देखते हैं क्या होता है। देखिए माना एक माध्यम में जिसका परावैद्युतांक K है, बिंदु O पर प्लस Q कूलम का एक आवेश रखा है। कोई हमारा देखिए यहाँ चित्र में देखिए क्या है, एक माध्यम है जिसका परावैद्युतांक K है, कोई एक बिंदु है O है जिस पर प्लस Q आवेश रखा गया है। इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यहाँ से देखिए R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A रखा हुआ है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हमें इस पर क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमें परीक्षण आवेश Q को अनंत से A तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। यानी देखिए अनंत हमारा है, अनंत से हमें क्या करना है, A को कहाँ पर लाना है, अनंत से A को क्या कहाँ पर लाना है, आवेश को, जो Q आवेश है इसको अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य का हमें क्या करना है, गणना। ए यहाँ पे हमारा तो अनंत से इसको ए तक लाने में किए गए कार्य की गणना करनी होगी। तो देखिए बिंदु ए से अनंत तक की दूरी को छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। तो देखिए हमने एक से ए से बी दूरी माना, फिर बी से सी, सी से डी, इसी प्रकार से हम अनंत तक की दूरी माने। तो अनंत हमारा अनंत है तो हम 3-4 दूरी मान के उसके बाद डैश लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, हमने छोटी छोटा दूरी मान लिया, उसके बाद में विभाजित हुआ मान लेते हैं, मतलब छोटी छोटी दूरी को मान लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। माना कि बिंदु O से बिंदु A, B, C, D की दूरियां क्रमशः R1, R2, R3 है। मतलब A की दूरी R है, B की दूरी R1 है और C की दूरी R2 है और D की दूरी R3 है, मीटर है। अब बिंदु A पर प्लस Q नॉट कूलम का एक परीक्षण आवेश रखने पर, इस पर A बिंदु पर प्लस Q नॉट का एक परीक्षण आवेश रख देते हैं। आवेश प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला वैद्युत बल, तो देखिए क्या होगा, F बराबर F A यानी A पर लगने वाला बल, यहाँ पे F A लिखा है यानी A पर लगने वाला बल। तो देखिए वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बाई R² होता है, लेकिन यहाँ पे Q और Q नॉट बाई R² होगा। क्यों? क्योंकि हमने परीक्षण आवेश Q नॉट लिया है और हमारा बिंदु पर आवेश जो अनंत तक लाने पे प्लस Q है, तो प्लस Q और Q नॉट बाई R²। यदि परीक्षण आवेश बिंदु B पर रखें तो उस पर लगा हुआ वैद्युत बल, देखिए हमारा A का निकल गया। अब अगर हम B पर रखें तो उस पर देखिए हमारा क्या होगा, B पर जब रखेंगे तो हमारा होगा FB यानी B बिंदु पर वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट बाई R² क्यों? क्योंकि यहाँ तक की दूरी प्लस Q से जो हमारा B है यहाँ तक की दूरी R1 है, तो यहाँ पे R1² होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है विद्युत बल का मात्रक। अब आगे देखिए, चूंकि बिंदु B व A बहुत क्या है, समीप हम नजदीक हैं, अतः उनके बीच बल का मान B व A पर बलों FB व FA के गुणोत्तर माध्य के बराबर ले सकते हैं।
दोनों क्या है, बहुत ही नजदीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बी बल जो ए पर बल है बी व ए क्या है, बराबर ले सकते हैं। अतः बी व ए के बीच क्यू नॉट पर लगने वाला माध्य वैद्युत बल, इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होगा। तो देखिए एफ बी ए यानी इन दोनों के बीच लगने वाला बल, तो रूट में हो जाएगा हमारा एफ वी इंटू एफ ए। तो दोनों का हम मान रखेंगे क्योंकि बी पर लगने वाला वैद्युत बल और ए पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखिए हमारा यहाँ पे हमने ए का मान रखा, सॉरी बी का मान रखा, और यहाँ पे हमने ए का मान रखा। ए में हमारा क्या था, आर स्क्वायर था, और बी में हमारा क्या था, आर वन स्क्वायर था। यही चेंजेस था दोनों में। तो इसके बाद क्या होगा हमारा, जब हमारा रूट में है, अब हम रूट में से इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये हमारा एक हो जाएगा। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट बाई आर वन आर, क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर से जब घटेगा तो एक बचेगा। तो हमारा सिर्फ आर ही यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो आर 2 बचेगा, क्योंकि आर 4 है और बाकी 2 है, तो हमारा बाकी एक बचेगा रूट में। क्योंकि रूट में अगर आपका 4 है तो रूट से निकालेंगे तो ये 2 बचेगा। आगे देखिए, अब आवेश क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में वैद्युत बल के विरुद्ध किया गया कार्य डब्लू बराबर, मतलब बी से ए के मध्य जो कार्य किया गया, जो क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में जो कार्य किया गया उसे। तो देखिए डब्लू बी ए मतलब बी से ए तक। तो बल बराबर हमारा डब्लू, कार्य बराबर हमारा क्या होता है, बल गुणे दूरी। तो बल हमारा यहाँ पे क्या है, एफ यानी बी ए के बीच बल, और दूरी यानी बी ए की दूरी। तो मान रखेंगे डब्ल्यू बी ए, मतलब देखिए बल का हमारा एफ बी का मान कितना निकला है, हमने जो निकाला तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू क्यू नॉट बाई आर वन आर, और इंटू में आर माइनस वन आर वन माइनस आर किसकी दूरी है, बी से ए तक की दूरी है आर वन माइनस आर, क्योंकि बी की जो है दूरी आर वन है और ए की आर है, तो यहाँ पे हमने उसको दूरी रख दिया यहाँ पे। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा अब यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे बचेगा देखिए क्या, कार्य बराबर हमारा बचेगा क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r-1/r1 जूल, ये हमारा बच जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा क्या, आवेश क्यू को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य ही हमारा हो जाएगा इसका सूत्र। अब आगे देखिए, इसी प्रकार सी से बी तक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू सी बी, यानी सी से बी तक। तो देखिए इसमें भी यही होगा, बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी क्या होगा हमारा, यही हो जाएगा, क्योंकि सेम ही है, बस दूरी सेम ही है, बस सिर्फ नाम अलग अलग दिया है, तो उसको हम यहाँ पर उसी को सूत्र को लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। इसी प्रकार हमारा क्या होगा, डी से सी तक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को लाने में क्या क्या कार्य होगा। तो यहाँ पे भी सिर्फ यही आर को चेंजेस है, क्योंकि आर वन आर टू आर थ्री था। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी, क्योंकि डी से सी तक की दूरी क्या थी, जो डी से सी तक की दूरी थी आर थ्री थी, और बी से सी तक की दूरी आर टू था, और ए से बी तक की दूरी आर वन था, और फिर ओ से ए तक की दूरी आर था। तो इसी प्रकार से हमने डी सी को यहाँ पे लिख दिया। अब आगे देखिए, अन्य भागों के लिए भी किए गए कार्य की गणना इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर आप और भी लिख सकते हैं, तो हमने 3-4 तक, हमने 4 बिंदु तक ज्ञात कर लिया तो बहुत है। उसके बाद डैश लगा देंगे तो हमारा अनंत माना जाएगा। अतः परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से ए तक लाने में किया गया कार्य डब्लू बराबर डब्लू बी ए डब्लू सी बी डब्लू डी सी, यानी बी ए तक लाने में किया गया कार्य, सी बी से लाने में किया गया कार्य, और सी से डी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा अनंत से लाने वाला कार्य जो हो जाएगा निकल जाएगा। तो देखिए डब्लू बराबर हमारा क्या निकला, डब्लू जो बी से बी बिंदु को, जो हमारा ए बिंदु था, इसको बी तक लाने में किया कार्य कितना था, क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r-1/r1, और फिर डब्लू से जो हमारा यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा जो सब में था इसी प्रकार से था, तो हमने देखिए सब में से हमने क्या कर लिया, क्यू क्यू बराबर जो हमारा डब्लू बराबर था क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कॉमन ले लिया, और उसके बाद हमने सबकी दूरी को इस प्रकार से लिख दिया। तो हमारा यहाँ पे कार्य हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम डेडेस करके लास्ट में अनंत लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए इस प्रकार से हमारा ये कार्य निकल जाएगा। तो बीच के सभी पद कट जाते हैं और निम्न व्यंजक प्राप्त होते हैं। क्या होता है प्राप्त, देखिए डब्लू बराबर क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 1/r-1 बाई अनंत,
हमने अनंत यहाँ पे लगा दिया, तो अनंत का मान क्या होता है 0। 1 अनंत बराबर होता है 0। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई आर जूल, ये हमारा बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 1 अनंत का जो मान होता है यहाँ पे देखिए वो शून्य होता है, 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। और आर जो हमारा है आर रहेगा, और क्यू नॉट जो होगा इधर आ जाएगा, इसमें उनमें गुणा हो जाएगा। अब आगे देखिए, परंतु बिंदु ए पर विभव परीक्षण आवेश क्यू नॉट को अब अनंत से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट की निष्पत्ति के बराबर होगा। अतः बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, तो देखिए V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव V बराबर W/Q, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² वोल्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हमारा जो विभव होता है ये होता है W/Q, यानी जो कार्य बटे आवेश होता है। और हमारा क्या है यहाँ पे देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, अगर वायु के लिए अगर हम करेंगे तो हमारा देखिए क्या रहेगा, k का मान 1 लिया जाएगा, तब हमारा क्या विद्युत विभव हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R, क्योंकि k हट जाएगा, k का मान 1 होता है तो 1 का गुणा इसमें होगा तो ही रहेगा। या फिर देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर 9 × 10⁻9, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9, तो यहाँ पे हम मान रख देंगे तो हमारा हो जाएगा V बराबर 9 × 10⁻9 इंटू Q/R वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से यदि बिंदु O पर रखा आवेश ऋणात्मक यानी -Q हो, तब इससे r दूरी पर स्थित बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए V बराबर तब माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा इंटू Q/R² वोल्ट। और यहाँ पे अगर हम इसका मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, तो 9 × 10⁻9 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 9 × 10⁻9 इंटू Q/R वोल्ट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻9, और वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वोल्ट होता है। अब देखिए आगे, वैद्युत विभव अदिश राशि है, इसलिए किसी बिंदु पर कई आवेशों के कारण परिणामी विभव उन आवेशों से उत्पन्न विभव को बीजगणितीय विधि से जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि कोई बिंदु +Q1 -Q2 -Q3 तथा +Q4 कूलाम के बिंदु आवेश से क्रमशः R1 R2 R3 तथा R4 मीटर की दूरी पर हो, तो उस बिंदु पर कुल वैद्युत विभव देखिए क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लस का है, इसको हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या हो जाएगा Q1/R1 -Q2/R1 प्लस Q4/R4। तो इसी सूत्र पर हम रख के क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बस इस प्रकार से हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।